अभी हम निवेदन करेंगे अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए ब्रह्मा कुमार अनुरूप भाई मराठे जी को। भाई जी स्पार्क विंग के कोर ग्रुप के मेंबर हैं और अपने क्रिएटिव बुद्धि के द्वारा अनेक वर्षों से हम सभी को गाइड करते आए हैं। निर्विघ्न अवस्था इस विषय के बारे में बहुत सुंदर रमणीक रचना को लिए हमारे समक्ष हैं। भाई जी से हम निवेदन करेंगे हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। ओम शांति। अभी हमने गीत सुना, मेरी और सरोजनी की रोज एक विघ्न आ जाता है। वो कहती है मेरा खुदा बड़ा है और मैं कहता हूँ मेरा खुदा बड़ा है। जब हम दोनों भूले होते हैं, जब दोनों को जैसे दीदी ने बताया याद आता है, तब हमें पता लगता है कि हम दोनों का खुदा बड़ा है, एक ही है। तो हम सभी एक दिल से आवाज देते हैं कि हम सभी का खुदा बड़ा है। तो इस बात को लेकर कुछ एक नए प्रयोग के साथ आपके सामने आज पेश हो रहा हूं। बाबा रोज हमें गाइडेंस देते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और दीदी जैसे महारथी हमको क्लासेस के द्वारा, अनुभवों के द्वारा भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। और तनुजा दीदी जैसे सुंदर सुंदर अनुभवों के आधार पर योग का खेल करके हमें मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि एक समस्या रहती है। ये सारा मार्गदर्शन कलेक्टिव होता है। अभी ब्राह्मण स्टूडेंट्स की संख्या इतनी बढ़ रही है और टीचर्स को उनको गाइडेंस देने के लिए, इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो सेवा में बहुत व्यस्त होती है और स्टूडेंट्स को भी व्यस्त करती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? बाबा तो कहते हैं कि हमारा ये विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला भी है और ये हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल में हमको जाना पड़ता है, वहाँ एडमिट होना पड़ता है, तब ट्रीटमेंट मिलती है। तो हमने एक आइडिया निकाला है, क्यों ना हम मोबाइल हॉस्पिटल बनाएं। और ये मोबाइल हॉस्पिटल रूहानी हॉस्पिटल है। यहाँ शरीर का इलाज नहीं होगा, वो तो आपके पास जिस्मानी डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। यहाँ होगा रूहानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि दीदी के साक्षी के साथ इसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे याद आता है दिन जब प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे खास फ़ोन करके बुलाया था ग्लोबल हॉस्पिटल की प्लानिंग के समय, 89 की बात है ये। और आज ये नया प्रकार का हॉस्पिटल हम यहाँ बना रहे हैं और इस हॉस्पिटल में आप सभी को जॉब मिलने वाला है। या तो डॉक्टर बनकर काम करो या पेशेंट बनकर अपनी बीमारी को ठीक करो। आपने चूज करना है कि अभी इस सेशन में कुछ ही मिनटों में आप कैसे अपना जॉब सक्सेसफुली और इफेक्टिवली करते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, मैं भी बोलता जाऊंगा और ये डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके सामने अब करने वाले हैं। लेकिन आपने क्या करना है, दो दो आसपास जो बैठे हैं कि जोड़ी बना लो और उससे शेक हैंड करो, ताकि मुझे पता पड़ेगा कि कौन सी जोड़ी है, कोई भी खाली ना रहे। जरा शेक हैंड करके मुझे दिखाओ कि ये हम है जोड़ी। तो जोड़ी जोड़ी में एक होगा डॉक्टर और एक होगा पेशेंट। अभी आपको प्रॉब्लम पड़ेगी कि डॉक्टर कौन पेशेंट कौन, तो आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। आपको कुछ सिम्टम हम बताएंगे। सारे खेल का अप्रोच ये है कि हमने इस ड्रामा में अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभाना है। ये रियल एक्टिंग स्कूल है। उस एक्टिंग में तो ड्रामा बनाया जाता है, एक्टर अलग होता है, वो उसका कैरेक्टर अलग होता है।
लेकिन हम यहाँ एक्टर भी हैं और हम अपना पार्ट भी बजा रहे हैं, तो ध्यान रखना। तो ये इसका नाम है स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ। उसके लिए केयर के लिए सेंटर है और इसमें होलिस्टिक अप्रोच होगा। यहाँ जो भी पेशेंट है उसको पूरी तरह से ठीक करके ही बाहर भेजना है, ये डॉक्टर की जिम्मेवारी है। अगर कोई प्रॉब्लम पेशेंट में है, आपको पता पड़ेगा है कि नहीं है, और डॉक्टर देखता है कि वो प्रॉब्लम तो मेरे में भी है, तो उस दुनिया में तो डॉक्टर फिर भी दवाई देता रहता है। लेकिन हमारा काम अलौकिक है। यहाँ दोनों मिलकर डायरेक्टर के पास आएंगे। आज के हॉस्पिटल के डायरेक्टर है हमारी दीदी अलका दीदी जी। वो सारे देखेंगे कि हॉस्पिटल का काम अच्छी तरह से हो रहा है। सबको पसंद है? अच्छा, अब देखते जाना। हाँ, ये हुआ स्टार्टिंग। उसका उद्देश्य क्या है ये सारा करने का? हमको हर एक बीके को, हर एक स्पार्कल को मनसा सेवा तो करनी है। कैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, तो उसमें हमारा पुरुषार्थ और तीव्र हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम अपनी सेवा आराम से कर सकें। इसमें हमारा अप्रोच जैसे बताया, अलग अलग भूमिका आप बजाएंगे। दो तो भूमिका मैंने बताई, डॉक्टर और पेशेंट। तो मरीज कौन होंगे? ये ब्रह्मा कुमारी टीचर भी हो सकती है और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी शुभ भावना ये है कि हर एक ब्रह्मा कुमारी टीचर अपने को इक्विप करे कि वो अच्छी तरह से डॉक्टर बनकर अपना रोल अदा करे। लेकिन किसी के कारण से अगर ये पता लगता है तो अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपनी बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करे। फिर है डॉक्टर्स या डॉक्टर को सिखाने वाले, वो होते हैं उनके प्रोफेसर्स। तो उनका भी यहाँ रोल है। और यहाँ केस पेपर आपको दिया जाएगा, केस पेपर आप भरेंगे और आगे चलेंगे। मैं देखता हूँ यहाँ कोई डॉक्टर पेशेंट भी बैठे हुए हैं। फिर कोई होते हैं कंसल्टेंट्स। अभी आज इसको अपॉइंट नहीं किया है, वैकेंसी खाली है, देखते हैं। फिर है डायरेक्टर, वो तो पोस्ट भर गई है। अलका दीदी है इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर। इस हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए मुख्य कंडीशन एक ही है कि अपने साथ सत्यता से पेश आना। किसी को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पर हम अपनी उन्नति के लिए, ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। फिर इसमें डॉक्टर का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है। वो जैसे इंस्ट्रूमेंट सोल है, निमित्त आत्मा है, और डॉक्टर स्वयं को निमित्त आत्मा समझे और रोगी भी डॉक्टर को उसी रूप से देखे। रोगी के मन में ये ना भाव हो कि ये तो क्या है, ये मेरे साथ में चलने वाला, ये थोड़ा मुझे ठीक करेगा, मुझे तो बाबा के पास जाना है। तो बाबा ने डॉक्टर को निमित्त बनाया है, ऐसे समझकर उस श्रद्धा से उसकी सलाह माने। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं वो स्वीकार करें। तो इसमें पहले क्या होता है, केस पेपर भरते समय पहले जानकारी ली जाती है। केस पेपर में आप जानकारी अपनी भरेंगे, नाम क्या है पेशेंट का, जन्म तारीख लिखेंगे। लेकिन ये जन्म तारीख लौकिक जन्म तारीख नहीं, जिस दिन आपका अलौकिक जन्म हुआ है वो तारीख आपने लिखनी है। फिर लिखना है सेवा केंद्र का नाम, संपर्क, मोबाइल नंबर वगैरह और पता और ईमेल आए। तो ये जो निशानियां एवं लक्षण है, इसका मतलब है कि आपको सिम्टम क्या है। रूहानी जो डिसीज है उसका पेशेंट को कई बार पता नहीं पड़ेगा, लेकिन सिम्टम क्या है वो आराम से पता पड़ जाता है। अब आप देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स है। पहला सिम्टम है जिसकी शुरुआत ही तनुजा दीदी ने की थी, क्या बैठे बैठे क्या हो जाता है। तो योग में नींद आना ये सबसे बड़ा क्रिटिकल सिम्टम है। उससे पहचानना चाहिए कि कुछ बीमारी अंदर है। अब वो क्या है वो पता करने के लिए यह हॉस्पिटल खुला है। दूसरा है मुरली क्लास सुनते या बड़ों की क्लास सुनते बीच बीच में नींद आना।
तीसरा सिम्टम है, जब नींद का समय आता है तो नींद नहीं आना, वो गायब। चौथा है, जब उनको स्टूडेंट को टीचर कुछ काम बताती है, कुछ सेवा बताती है, तो मन में पहले विचारता है, नहीं बहन जी मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। और चौथा है, व्यस्त समझना परंतु कुछ न करना। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं LBDN, लुक बिजी डू नथिंग। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है? योग में यहाँ बैठे हैं, देखने वाले को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा योग कर रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कभी योग कभी वियोग, कभी मन का भटकना, तो ये तो उसी व्यक्ति को खुद को पता होता है। अगर 5 सिम्टम में से आपने सत्यता से देखना है और डॉक्टर को बताना है कि ये सिम्टम मेरे अंदर है, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपको देते हैं केवल 10 सेकंड, डॉक्टर को बता दो, और बता दिया तो हाथ ऊपर करना, हमने बता दिया। अभी अगला प्रश्न आने वाला है। ये मास इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, ये इंडिविजुअल अटेंशन भी है और मास इम्प्रूवमेंट भी है। अगला प्रश्न मैं ये पूछूंगा, कौन कौन बिल्कुल कोई इनमें सिम्टम ये है ही नहीं, बिल्कुल फ्री है, ऐसे कौन कौन है? बहुत कम। ठीक है, हाथ नीचे करना। अब जिनमें कम से कम एक सिम्टम है, एक से ज्यादा नहीं, एक तो है भाई, ऐसे कौन कौन है? दीदी आप देखना, ये सब क्वालिफाइड है इस हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने सच्चाई से बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। अब उनको ठीक करना डॉक्टर्स का और डायरेक्टर का, इनकी जिम्मेवारी है। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इनवाइट करते हैं यहाँ पर, या अपनी जगह पर बैठे, डॉक्टर पावले यहाँ पर है। हाँ, डॉक्टर पावले यहाँ पर है। और कोई है करना चाहते वॉलंटियर जो एग्जामिन करेंगे अपने पेशेंट के साथ? आ जाए पावले भाई। आपको सभी को केस पेपर भी मिल रहे हैं, वो मदद करेगा, आपको सामने नजर आ रहा है बातें। अभी डॉक्टर क्या करेंगे, पहला रोल उनका होगा बीपी चेक करना। पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल तो पहले बीपी, ओ ये तो मशीन भी लेकर आए हैं, बहुत अच्छा। पेशेंट कहाँ है आपका? आपने ले लिया है रीडिंग? विकास भाई आ सकते हैं या स्ट्रेचर पर आना है? अच्छा आ गए। डॉक्टर पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं और साथ साथ उनका पल्स रेट क्या है वो भी देखा जा रहा है। जल्दी जल्दी करो भाई, आपके सामने मैं सोचता था एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, अभी 2 वॉलंटियर्स आ गए, 2 टीम है, तो सबको सिंपल हो जाएगा। सब आप अपने आप की भी अटेंशन देना अपने पेशेंट की तरफ। आपके पेशेंट को ठीक होने के पहले जाने नहीं देना क्लास से। इनका ट्रीटमेंट से पहले प्रेशर लिया जा रहा है और ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है वो भी लिया जाएगा, ताकि हमारे पास डाटा हो कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसका रीडिंग होता है। सारे इतने सारे पेशेंट हो जाएंगे कल के सेशन में, और पैरेलल सेशन में देखेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। आ जाओ आ जाओ। एक दूसरे पेशेंट भी आ गए हैं, शैलेश भाई, उनको देखने के लिए डॉक्टर भी प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करना, साइमल्टेनियस। थोड़ा सा करना है, आप पूरा करेंगे जल्दी जल्दी। दीदी आप इधर आते, ये उधर बैठेंगे। हाँ
बीपी की आवश्यकता नहीं, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। बीपी और पल्स रेट देखने के बाद देखा जाएगा उनकी खुशी कितनी है। इसके लिए उनको खुशी मीटर मिला है। आपके पास है खुशी मीटर? हाँ, खुशी मीटर डॉक्टर के पास है। वो उनकी खुशी चेक कर रहे हैं कितनी है। कल मैंने जिक्र किया था कितनी खुशी है, कितनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, टेंशन मीटर भी है। खुशी मीटर कहते हैं अब इनके पास नहीं आया है, टेंशन मीटर है। तो क्योंकि पेशेंट बनकर आए तो कुछ ना कुछ टेंशन तो होगा ही। कितना है टेंशन भाई? ओ, अब आप देख रहे हैं ये साइंटिफिक तरीका होगा। खुशी बढ़ रही है तो टेंशन कम होगा, टेंशन बढ़ेगा तो खुशी कम होगी। ये बिल्कुल हर एक अपने आप देख सकता है। उसके लिए मशीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ऑरा का एक कैमरा हमारे पास अभी आया है। आज ये इस डेमोन्स्ट्रेशन उसका हुआ है। तो ये जो पेशेंट्स हैं उनका ऑरा ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद भी लिया जाएगा फोटोग्राफ, ताकि पता पड़ेगा कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है या और क्या कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद डॉक्टर चेक करेंगे कि पेशेंट को जब से वो ज्ञान में आए हैं ये चार में से कम एक अनुभव हुआ है कि नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है, ये थियोरेटिकल नॉलेज तो सबको है, लेकिन सचमुच ईश्वरीय आनंद बाबा से जो मिलता है आनंद वो प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये चेक करेंगे। हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो नैनों से मुलाकात करके वाइब्रेशन देकर उसको अनुभव कराएंगे। ये आप अभी काम करना है, चेक भी करना है और रिजल्ट देना। आप भी अनुभव, विकास भाई आपके डॉक्टर भी आ गए हैं, वो आपको एग्जामिन करेंगे। अच्छा, अभी ये जो सिम्टम सामने हमारे आए हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कमी है। पेशेंट कोशिश कर रहा है निकालने की, जानने की, लेकिन इतनी उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो पहचान सके अंदर क्या है। इसलिए वो डॉक्टर को कंसल्ट करता है और डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा ये तो कमी नहीं है, ये तो नहीं है। अब ये डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा, 7 कमियां आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगी, आप देखना और डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा। पहली है स्मृति में समर्थ्य की कमी। मेमोरी पावर तो है लेकिन मेमोरी पावर थोड़ी वीक है कहीं न कहीं। दूसरा है पवित्रता है लेकिन पवित्रता में कमी है। जैसे स्वप्न में भी पवित्रता, मन वचन कर्म में पवित्रता, ब्रह्मा बाप जैसे इतनी श्रेष्ठ ब्रह्मचारी का जैसा पवित्रता, इसमें कमी है। तो वो सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियली डॉक्टर को बताएगा। सभी सभा के लिए बताने की ये बात नहीं है, लेकिन उसका सचमुच दिल से इच्छा है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, जल्दी से जल्दी मुझे राहत मिले। फिर है वृत्ति में चंचलता होना। आज अंबिका दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। क्लास में बैठे बैठे हम इधर उधर ऐसे देखते रहते ना, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ वृत्ति की चंचलता होती है। फिर होती है कमी निराकारी अवस्था पर अटेंशन की कमी। कितनी छोटी सी बात है लेकिन उसका नुकसान हमको ही अपने को भुगतना पड़ता है। फिर है संगठन में जब हम काम करते हैं तो वायुमंडल और वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं। अच्छे वाइब्रेशन से प्रभावित होना अच्छी बात है,
लेकिन किसी कुछ गड़बड़ है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार का विघ्न बन जाता है। फिर है फरिश्ता स्थिति में कमी के कारण बातों में आ जाना, ये एक बड़ी भारी कमी होती है। और लास्ट है याद की यात्रा में कमी के कारण अपनी ही संतुष्टता में कमी। कमियां अनेक प्रकार की होगी, लेकिन काम आसान करने के लिए 7 कमियां लिस्ट आउट की है। उसको डॉक्टर अच्छी तरह से एग्जामिन करे, फिर इसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट तो बाबा डायरेक्ट दे रहा है, रोज मुरली सुनाते सुनाते। कई बार हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कुछ मदद लेने की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। आप रास्ते में जाते जाते भी किसी ब्राह्मण को, किसी भिखे को गाइडेंस दे, थोड़ा सा टिप दे, सद्भावना दे, शुभ भावना दे, उसको राहत मिल सकती है। फिर है पैलिएटिव, मतलब बाह्य उपचार, थोड़े थोड़े। सिर दर्द है, थोड़ी सी एनासिन की गोली दे दी, ऊपर का थोड़ा सा सामान की बात बताई, ऊपर ऊपर की बात होगी। अब अंदर जाकर जो ट्रीटमेंट देनी होती है, क्या क्या होती है। मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में 2 प्रकार होते हैं, एक होती है टैबलेट और दूसरे होते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, और उस ग्रैन्यूल जब कैप्सूल हम अंदर लेते हैं तो ऊपर का पोर्शन डिसॉल्व हो जाता है और अंदर के ग्रैन्यूल काम करने लगते हैं। तो हमने कुछ 2 कैप्सूल बनाई है। एक है तनाव मुक्ति की कैप्सूल, उसके अंदर 16 ग्रैन्यूल्स है, अंदर जाओ और तनाव से मुक्ति पाओ। दूसरी है क्रोध मुक्ति कैप्सूल, उसमें भी ऐसे ग्रैन्यूल्स है, अंदर जाएगी, काम करेगी और पेशेंट क्रोध से मुक्त होगा। अब सब ये ट्राई करके देखना, उसका कल के पैरल सेशन में इसका और विस्तार करेंगे। फिर टॉनिक भी देना पड़ता है। डॉक्टर सोचेंगे कि कौन सा टॉनिक हम रिकमेंड करते हैं। फिर कई बार ये सारे नहीं चलते हैं तो डॉक्टर को फिर इंजेक्शन भी देना पड़ता है। बाबा भी हमको ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। फिर है कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है मेंटल केस में, और ये आत्मा के सारे केसेस मेंटली होते हैं, तो हमने उसका भी विचार करना चाहिए कि शॉक ट्रीटमेंट हमारे यहाँ किस प्रकार की हो सकती है। हमारी तो शॉक ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी, बहनें देती भी है, देखती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो अच्छी सी मीठी सी बात सुनाकर, एक टोली देकर ऐसा शॉक देगी, उसको कभी सोचा नहीं था, ऐसा उसको प्रभाव हो जाता है। फिर है कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, वो भी हमको बाबा करते हैं, हमको भी करना है। और डाइट का परहेज, जैसे दीदी ने बताया, व्यर्थ बातें जो ना, इसका तो पूरा परहेज चाहिए। उसके ऊपर अटेंशन नहीं होगा तो भले हम इधर से मुरली अंदर लेते जाएं, अंदर ही अंदर व्यर्थ बातों का भी चलता रहे तो फायदा नहीं होगा। और जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसका एक्सरसाइज भी करना चाहिए, मन का एक्सरसाइज ड्रिल, वो भी रेगुलर करना चाहिए। कभी कभी किया, कभी नहीं किया, उससे फायदा नहीं होगा। अब यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, अगली बात जो है वो सारी कल के पैरल सेशन में देखेंगे। अभी ये डॉक्टर हमारी मेघा बहन, डॉक्टर मेघा ना, और पेशेंट का नाम है शैलेश भाई। ये आपको भी रिपोर्ट सुनाएंगे कि इनके एग्जामिनेशन का क्या हुआ, ट्रीटमेंट क्या बताई और रिजल्ट क्या हुआ। टाइम कम है इसलिए कम। ओम शांति। इस हॉस्पिटल का नाम है संजीवनी रूहानी मोबाइल हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत समय से ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी रोज किसी न किसी विघ्नों का सामना करते हैं, और हम खुद ही उसको जान नहीं पाते हैं, या चाहते तो है कि हम संपूर्ण बने या हमारे पुरुषार्थ से हम स्वयं संतुष्ट रहे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो जरूर हमें किसी न किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो वो कौन सी ट्रीटमेंट्स है, जैसे अभी आपने सिम्टम्स तो सारे सुने
कि हम चाहते तो है रोज हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। हम समय पर सोए, समय पर उठे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। मुरली क्लास हम समय पर अटेंड करें, लेकिन शायद उसमें भी अलबेलापन अभी ज़्यादा दिखाई देता है। नुमा शाम का योग तो ऑप्शनल है, सभी कंपलसरी करते ही नहीं है। अमृत वेले की तरफ तो भी सभी का अटेंशन रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हमको रोज विघ्नों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, हम अपने आप को देखें कि बहुत छोटी बातें हैं जिसको हम स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सुबह न उठने का कारण यही है कि रात को सोते समय हम बाबा को याद करके नहीं सोते हैं। बहुत छोटी सी बात है, हम 5-10 मिनट के लिए अपना नियम बना ले, हम बाबा को रोज याद करें, अपनी दिनचर्या का समाचार सुनाएं, या तो फिर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि बाबा हमको रोज सुबह जल्दी उठाओ, या कल आप हमको उठाना। तो ये बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव है कि बाबा हमको कैसे उठाता है, खटिया भी हिलने लगती है ना। तो इसलिए अमृत वेला हमारा बहुत अच्छा हो, उसके लिए हमको स्वमान का अभ्यास करना है। जैसे सूरज भाई हमको कहते हैं कि आप ये स्वमान इतनी बार रिपीट करो, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि रोज अमृत वेले के बाद 108 बार स्वमान लिखना है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास है वो है देह भान के कारण। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में देह अभिमान आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, तो इसलिए हम अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर अनुभव करते हैं। तो पहले दिन हम स्वमान लिख सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा ने तो पहला ही अभ्यास किया। फिर मैं महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो भी स्वमान है उसको हम लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। जो टॉनिक भाई जी ने बताया, टॉनिक होना चाहिए। तो हम शक्तिशाली तभी बनेंगे जब हम मुरली का विचार सागर मंथन करते हैं, ये हमारे लिए टॉनिक है। और इंजेक्शन है, बाबा कहते ज्ञान इंजेक्शन आपको देना है, तो वो भी हमको मुरली से ही प्राप्त होता है। हमारे जीवन का, ब्राह्मण जीवन का मूल आधार मुरली है, और उसी में हम थोड़ा अलबेले होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधन हो गए हैं। और हम सोचते हैं अब 10 मिनट तो लेट हो गया है ना, आधी मुरली तो चली जाएगी, उससे अच्छा है हम मोबाइल पर ही पढ़ लेते हैं। और वो हम कितना अटेंशन से पढ़ते हैं हमें पता है ना। कोई संतुष्ट है मोबाइल पर रोज व्हाट्सएप पर मुरली आती है और वो हमको 100% पुरुषार्थ कराएगी, ऐसा किसको किसको लगता है? अच्छा, और नहीं करा सकती है। साकार में, सम्मुख में सुनने का भाग्य जो संगम पर हमको है, वही कार्य करता है, ऐसे किसको लगता है? अच्छा, तो फिर आज से क्या चेंज करेंगे? कौन सी ट्रीटमेंट है हम सभी के लिए? पहली और परहेज तो भाई जी ने बताई ही है कि परचिंतन, परदर्शन से हमको मुक्त रहना है। उसकी जगह पर हमारा डाइट क्या है? शुभ चिंतन करना है, शुभ चिंतक बनना है। और एक्सरसाइज तो बाबा ने हमको बताई है। एक बार बाबा ने कहा था दिन भर में 24 बार आपको निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है और 24 बार आपको फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। तो बीच बीच में जितना हम कर सकते हैं तो एक्सरसाइज भी हम जरूर करें। और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग ट्रीटमेंट भी होती है। और अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो हम हमारे बड़ों से कहते हैं कि वो भी कुछ इलाज हमको बताएंगे। पहले मैं दीदी से कहती हूँ, फिर अनुरूप भाई जी भी हमको बताएंगे कि और क्या ट्रीटमेंट है। ओम शांति। हमारे पास डॉक्टर शिवानी, इतना नाम ऊपर से मिला है। बाबा सुप्रीम सर्जन है और हम सब उसके मास्टर सर्जन हैं। और विशेष जो पेशेंट हैं ये योगी हैं, ज्ञान और योग का अभ्यास करने वाले हैं बहुत समय से। और ये हॉस्पिटल भी है, इसका नाम है संजीवनी रूहानी मोबाइल हॉस्पिटल। जो मोबाइल की तरह आज मोबाइल हर एक के पास है, जिसको जो चाहिए तुरंत मिल जाता है। तो ये हॉस्पिटल भी तुरंत सेवा देने के लिए तैयार है। तो इसमें जो भी पेशेंट्स हैं सब बीके हैं, ज्ञान योग का बहुत साल से या थोड़े समय से अभ्यास करने वाले हैं।
ऐसे एक पेशेंट मेरे सामने हैं। तो इसमें इस पेशेंट को मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी जो बीमारी है, क्या आप सच में इससे मुक्त होना चाहते हैं? तो अगर हम भी अंदर से ये सोचें कि सचमुच तो अगर सचमुच इससे हमें मुक्त होना है और ब्राह्मण जीवन का अनुभव करना है, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा से प्यार है ही, उसके साथ साथ हम बाबा के बने हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो मुरली सुनते समय नींद आती है या योग में बैठते तो नींद आती है? ये प्रश्न जैसे इस पेशेंट का है, ऐसे कईयों का हो सकता है। तो इसका समाधान यही है। इसका बीपी जो था वो पहले 130 80 था और उसके बाद में 88 है। तो इसका जो कारण है कि हम जो अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का, उसमें और उसके पहले भले हम बीके हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? और यही बात जो है, ये छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। आज दिखने में साधारण है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बनता है आगे चल करके। धीरे धीरे फिर नैराश्य आ जाता है, ज्ञान से माना इतना ज्ञान का नशा नहीं रहता, मुरली सुनते समय वो नशा नहीं रहता है। और इसका मुख्य कारण है निराकारी अवस्था पर अटेंशन की कमी है। और इसके लिए विशेष इनको टैबलेट दी गई है, कम बोलो कम खाओ।